श्रद्धा सुमन माँ में अर्पण करूं, तेरा ही ध्यान माँ और में धरूं। श्रद्धा तो भैया कर ले संध्या कर ले भैया, जग की है ये तो मैया संध्या। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, संध्या मैया की जय हो। भैया लक्ष्मण तुम भी माँ देवी की उपासना करो। अवश्य भगवान। भगवान आकाश मणि दीपमान सूर्य की प्रभा को भी प्रभावित करने वाले परम श्रद्धे दिव्य ज्ञान विभूति प्रतिभा भाव प्रतिष्ठित ज्ञान मूर्ति श्री गुरुदेव के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। संध्या उपासन करें, अर्चन करें, वंदन करें, आराधन करें, नित्य नैमित कर्म का पालन करें। मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता बताई गई। कहा गया जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे प्राचार्य हमसे श्रेष्ठ लोग हुआ करते हैं। वो हमें आदेश दिया करते हैं कि हम और आप अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें। ये आचार्यों का कहना है। शासन, प्रशासन, अनुशासन हमारे लिए अच्छा ध्यान, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षाएं सब कुछ है। पर महाराज समाज की बड़ी स्थिति खराब है। कुछ लोग समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। समाज का एक नियम चल रहा है, कुछ लोग समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज ऐसे समाज सुधरने वाला नहीं है। समाज सुधरेगा कब? तो एक ही नियम अपना लिया जाए, हर व्यक्ति केवल अपने को सुधार ले तो हमारा विश्वास कहता है कि सारा समाज सुधर जाएगा, सारे लोग सुधर जाएंगे। संध्या उपासना के क्रम में हमें गुरुदेव ने संध्या के बारे में बताया। संधि शब्द का जब शाब्दार्थ किया गया तो बताया गया संधि माने मेल, संधि माने संयोग, संधि माने प्रेम। जहां पर प्रेम की भाषा बोली जाए वो संधि काल है। आज सुअवसर हमें प्राप्त हुआ मां संध्या की वंदना करने का। तो विचार करता हूं कि ऐसे सुंदर समय में हमें अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए। आखिर हमें ऐसे समय में आराधन करने से प्राप्त क्या होता है? तो आचार्यों के द्वारा बताया गया, जो हमसे जाने अनजाने से पाप हो जाया करते हैं उनके मोक्ष हेतु हम संधि उपासन करते हैं। लेकिन जो जानबूझकर के अपराध करता है उसे उन पापों का भोग भोगना पड़ता है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, यह सिद्धांत कहता है। स्वयं माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा है, जान गरल जो संग्रह करही, काय उमा ते काय न मरही। जो जानबूझकर के अपराध करेगा वो तो मरेगा। इसीलिए यह संधि उपासन करना चाहिए। बताया गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवता, दुर्लभ अर्थात कठिन। जो देवताओं के लिए भी यह शरीर प्राप्त करना कठिन है, वो शरीर हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी हम यदि मोक्ष तक ना पहुंच पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे समय में अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई साथ नहीं जाता है। भाई यह संसार तो केवल धन का है। यदि आपके पास धन है तो सभी लोग पूछेंगे, यदि आपके पास धन नहीं है तो संसार में कोई पूछने वाला नहीं है।
क्योंकि महाराज पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। देवता भी बिना पैसा के सहायता नहीं करते महाराज, बिना दक्षिणा के। तो पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास, जो व्यक्ति एक गरीब था उसने कहा है, उसने क्या कहा? कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। जब मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में ले जाया जाता है तो वहां लकड़ी भी पैसे की आती है। मुर्दे को जलाने के लिए भी लकड़ियों का दाम देना पड़ता है। तो महाराज ये संसार धन का है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः, यस गृहे टका नास्ति हा टका टकटकाएते। मतलब संसार में जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता फिरता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस संसार में। क्योंकि महाराज द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना मसाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगत गच्छत जीव में कहा। द्रव्याणि, प्राणी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, जमीन जायदाद पशु हाथी घोड़े सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं साथ जाएगा। यदि आपकी पत्नी भी जाएगी तो वो घर के दरवाजे तक जाएगी। नारी गृह द्वार जना मसाने, जो आपके परिवार के लोग हैं वो मसान तक जाएंगे, शमशान घाट तक। मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता। क्या आपने विचार किया है, आप कभी मार्ग में जाते हो तो ये विचार किया करते हो कि कोई साथी मिल जाए तो हमारा मार्ग सुलभ हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। लेकिन महाराज जब आपने ये विचार किया है कि जब आप परलोक की यात्रा करते हैं तो भला कोई साथी बनाया है? कोई साथी नहीं बनाया होगा। यहां तो सभी लोग साथी बनाए घूम रहे हैं, कोई साथ नहीं जाता भाई। संसार में नारी भी घर के दरवाजे तक जाती है, इष्ट मित्र परिवार के लोग शमशान तक जाते हैं, देहश्चितायाम ये शरीर चिता तक जाता है। लेकिन परलोक मार्गे तो बताया गया धर्मानुगत गच्छत जीव में कहा, भजनानुगत गच्छत जीव में कहा। हमारा धर्म, हमारा कर्म और हमारा भजन, जो हम भजन करते हैं ये हमारी पूंजी है और यही हमारे साथ जाता है। इसीलिए हर प्राणी को भजन करना चाहिए, क्योंकि यह संसार एक साधन है और इस संसार में सभी प्राणी बैठे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, यह साधन एक ही मार्ग में चल रहा है, सभी प्राणी उस साधन में बैठे हैं। लेकिन महाराज जो आगे बैठा होता है उसे धक्का क्यों नहीं लगता, और जो पीछे बैठा होता है उसे धक्का अधिक क्यों लगता है? पीछे बैठने वाले को धक्का ज्यादा लगता है और जो आगे बैठा होता है उसे धक्का नहीं लगता। उसका कारण है वाहन को चलाने वाला ईश्वर है, और जो ईश्वर के समीप बैठा है अर्थात ईश्वर के पास जाता है उसे कभी धक्का नहीं लगता, और जो ईश्वर से दूर रहता है वह सारे जीवन धक्के खाता है। इसीलिए परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का ध्यान करो, विश्वास करो, भजन करो और अपने इष्ट का आराधन करो। भगवान ने कहा है कि जो प्राणी मेरे लिए एक कदम चलकर के आएगा उस प्राणी के लिए मैं 10 कदम चलकर के आऊंगा, और जो प्राणी मुझसे 10 कदम दूर चला जाएगा उस प्राणी के जीवन से मैं 100 कदम दूर चला जाऊंगा। इसीलिए परमात्मा से दूर रहने में हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम कहें प्रथमे ना अर्जितम विद्या, द्वितीयम ना अर्जितम धनम, तृतीयम ना अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। लोग बुढ़ापे का सहारा करते हैं। संसार में हमने समाज को निर्देश दिया
कि भगवान का नाम लो, तो लोगों से उत्तर आया, क्या हम बूढ़े हो गए? हमने समाज को कहा कि भगवान का नाम लो, तो लोगों से उत्तर आया, क्या हम बूढ़े हो गए? तो हमने कहा, भाई बुढ़ापे से और भगवान के नाम से क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो राम नाम कहा करते हैं, हम तो अभी जवान हैं। तो हमने कहा, भाई आप अभी जवान हैं, क्या ये कोई सुनिश्चित है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचे? ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचे। इसीलिए आज से और अभी से भगवान का नाम लिया करें, क्योंकि बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता महाराज। हमारा हाथ ये अपना हाथ है, लेकिन बुढ़ापे में ये अपने काम नहीं आता। हमारे पैर हमारे अपने हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम चल नहीं पाते। पैर अपने हैं लेकिन काम नहीं आते। हमारे नेत्र हमारे अपने हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमारे नेत्र काम नहीं आते, हम नेत्रहीन हो जाते। तो अपने ही अपने काम ना आए, उनका सहारा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सहारा करिए जो आपको मोक्ष प्रदान करेगा। इसीलिए माँ, हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपका आराधन करते हैं। हे माँ, माँ तेरे हर कदम पर, माँ तेरे हर कदम पर हम अपनी आंखें बिछा देंगे। आओगी मेरी मैया तो हृदय में बिठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, प्रार्थना बेकार हो जाए। दिखा दो एक झलक अपनी कि बेड़ा पार हो जाए। हे माँ, एक झलक अपनी आप हमें दिखाइए, जिससे हमारा यह जीवन कृतार्थ हो जाए, यह पार हो जाए। जो भी प्राणी इस संसार रूपी नौका से, इस संसार रूपी सागर से अपनी जीवन रूपी नौका को यदि पार करना चाहता है, तो वो संध्या माँ की शरण में आ जाए। उसकी यह जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगी। एक बार सभी लोग बोलिए, संध्या मैया की। आप लोग मौन क्यों हैं? भाई बोला वो नहीं करते जो मुर्दे हुआ करते हैं। जो मुर्दे होते हैं वो नहीं बोलते। जीते जी प्राणी बोलता है, मरने के बाद ये जवान नहीं चलेगी। इसीलिए अभी बोलने का समय है, अभी बोलिए। सब लोग बड़े प्रेम से जयकारा लगाइए। जयकारा लगाने में कंजूसी ना करें। हमारे आराध्य भैया प्रभु श्री राम हैं, हम इनका आराधन करते हैं। एक बार जय घोष करें, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। दिस ससी सुहावा, सिय मुख सर से देखी सुख पावा। बहुरे विचार कीन मन माही, सीय बदन समूह मुकरना। आज हमारी दृष्टि आकाश की ओर जा रही है। मानो देखता हुए चंद्रमा अपनी क्षमता जानकी से करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुणों की खान है वो जानकी, अवगुणों की खान है वो चंद्रमा। भला ये जानकी से क्षमता क्या करेगा? संसार में कलाकार तो बहुत देखे, लेकिन इस चंद्रमा से बड़ा कलाकार नहीं देखा। एक बार इसने अपनी कला के माध्यम से अर्धरात्रि को भी प्रातःकाल बना दिया था। आज पुनः उस कला का सहारा लेकर इस राम को भ्रम में डालना चाहता है। तुम कभी नहीं डाल सकते। क्यों? सीता को चंद्रमुखी कहना, उपमा का पूर्ण अनादर है।
ओ पे